सुंदर हटाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया, चलें शुरू करें। तो आम्रपाली जी, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है डोली सजा के रखना के रिलीज के बारे में अनाउंस करने के लिए, बताने के लिए। आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इस फिल्म के बारे में, अपने बारे में बताना चाहती हैं, किरदार के बारे में बताना चाहती हैं? इस फिल्म का किरदार मुझे लगता है रजनीश जी ने जो मेरे लिए लिखा है, वो स्पेशली मुझसे बहुत सारे बदले निकालने के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें मुझे बैड सिंगर, बैड डांसर, बैड परफॉर्मर सब कुछ दिखा दिया है। बट आई एम प्रीटी श्योर वो साइड ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और एक चंक है फिल्म में छोटा सा, जहाँ खेसारी जी मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो सब सीक्वेंस जब आप लोग फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, जो स्क्रीन पर जब आएगा तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। किस तरह की पेयरिंग थी जिस डोली सजा के रखना में खेसारी लाल यादव के साथ आम्रपाली देवी की? खेसारी जी के साथ भी मैं जब भी शूट करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम लोग हंसते ही रहते हैं सीन्स की वजह से, हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, लेकिन ऑफ स्क्रीन किसी को एक्टर को हंसाने की क्षमता जो खेसारी जी में है वो और किसी में भी नहीं है। हम लोग पूरे टाइम सेट पे सिर्फ हंसते रहते थे, कुछ ना कुछ बात करके, और या तो गाने सुनते रहते थे। मुझे इनके सारे गाने आने से पहले मालूम रहते हैं कि अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा। नहीं, हंसाते रहते हैं। मैंने कभी उनका सीरियस होते हुए नहीं देखा सेट पे, हमेशा अच्छा माहौल रखते हैं, सब लोग को बहुत कंफर्टेबल रखते हैं आसपास। जी खेसारी जी, एक खास बात है कि आप सबके साथ इस तरह से इतना लाइट माहौल बना के रखते हैं, इस तरह से पेश आते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ। कैसे करते हैं सब? उसके लिए हम 6 महीना तैयारी करते हैं। 6 महीना सोचते हैं कि झेलूंगा कैसे, तब डेट देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती है। और ज़िंदगी में अपने आप, अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के सारा माहौल खुश रहता है। बी पॉजिटिव, जो जिसको लोग बोलते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं तो दुनिया में हर आदमी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप नेगेटिव में हैं तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस ही दिखेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सेफ पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है ना। हम मानने के अपने पिता के बेटा हैं, मानने के लिए हम अपनी बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं। बट मुझे लगता है सॉरी बेटा बेटा तक ठीक था, मानने की ये बीवी के पति हैं, मेरे पति नहीं। जो परफॉर्म में घर पे करना हो परफॉर्म पे आगे करना पड़ता है। बचने लगा। उसको डबल मीनिंग क्यों बना? सॉरी नहीं ठीक है, चलिए। मैं यही ऐसे ही हंसाते हैं वो, और फिर बोलते मैंने कुछ किया भी नहीं। देखिए अच्छा देखिए, जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ वही परफॉर्म तो यहाँ भी करता हूँ। अब इसमें कौन सा गलत था? हम लोग शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझ गए। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हमारे बीवी से भी नोक झोंक होती है, बच्चों के प्यार साथ, मोहब्बत होता है, बच्चों के साथ जो होता है, वो सारी माहौल तो हम लोग को सेफ पे मिलती ही मिलती है। तो वो सारी चीजें अगर हम नहीं बच्चों अब मैं चुप हो गई हूँ। तो वो सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि एक परिवार ही है हमारा। सिनेमा देखा जाए तो एक परिवार की तरह है। जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनीश भैया जब भी हम लोगों ने काम किया तभी हमेशा समझाना कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये बेहतर सिनेमा बनाने में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको एक्ट करना आता है। ये जो एक्टिंग करके हमें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत इजीली हो जाता है। तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट एक इस तरह से मिलता है कि एक डायरेक्टर के साथ साथ एक एक्ट जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो गुण है। और ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग बताते हैं, ये मुझे नेचुरल बोलते हैं कि बेटा नेचुरल हो, ये चीज़ें नेचुरल कर, ऐसे हमारे यहाँ खड़ा होते हैं। तो हम तो वही कि हाँ इंग्लिश की कवर कवर में अभी 15 साल से इधर ना है, तो थोड़ा सा गाँव बड़ा पवा जाता है तो कभी कोई बड़ा वाला स्थिति में आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फैमिलियर आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक हीरो के हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पूरी यूनिट आपको लेकर सशक्त कर रही है। एक हीरो हीरोइन का जो रोल होता है पूरी फिल्म उसी पे टिकी रहती है। अगर हम ही माइनस जोन में चले जाएंगे तो हमें लगता है कि पूरा यूनिट माइनस जोन में जाएगा और हमारा काम बेहतर नहीं होगा। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि जब हम ही नहीं हंसेंगे तो हमारी यूनिट कैसे हंसेगी। तो बस थोड़ा सा ये स्टारों का हंसने के खुद के हंसने से ज़्यादा खेसारी जी की एक खासियत है जो
बीइंग ए डायरेक्टर, और अमरपाली जी भी इससे सहमत होंगे कि रात का जब 2 बज जाए 3 बज जाए और सब कोई थका हुआ है, दिन सुबह 9 बजे की शिफ्ट से लोग काम कर रहे हैं, रात के 3 बजे 4 बजे जब सब नींद में मतलब माते हुए रहते हैं और बहुत थकान रहती है, उस समय जो ये जगाते हैं लोगों को, जो प्रेरित करते हैं, जो उस समय एनर्जी ये देते हैं सबको, और उसके बाद जो काम निकलवा लेने की क्षमता है इनके अंदर है। और खासियत ये भी है कि क्योंकि इनकी जो जहाँ से आए हैं वो बहुत नीचे से आए हैं और बहुत संघर्ष करके आए हैं, तो जानते हैं कि जो यूनिट के बाकी लोग आज की तारीख में संघर्ष कर रहे हैं उनसे और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। वो जो टेक्नीशियंस और जो बाकी जो काम करने वाले लोग हैं और एक सुपरस्टार, उसके बीच का गैप ना हो, इसके लिए उस गैप को भरने के लिए उन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, ऐसा एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके बीच का हूँ, और वो लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को और मोटिवेट होकर के और एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो मुझे लगता है हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट खेसारी जी इज कि उनको अपने यूनिट के हर एक बंदे का नाम पता है। उनको लाइट वालों का नाम पता है, उनको स्पॉट वालों का नाम पता है, उनको सेटिंग वालों को, वो सबको नाम से एड्रेस करते हैं, नाम से बुला बुला के बातें करते हैं, और हर कोई ऐसा सोचता है कि मेरी पिक्चर बन रही है, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरा ही हीरो है। तो हर आदमी भैया इनको बोलता है, तो वो अच्छा लगता है, और यही शायद वजह है कि इनकी फिल्मों में वो रस देखने को आपको मिलता है। चाहे कोई भी बनाए, लेकिन वो एक आत्मीयता और एक रस जो होता है, जो ठेठपना और भोजपुरीपना होती है। और हम लोगों ने डोली सजा के रखना में, तो मैं इस फिल्म की मिक्सिंग वगैरह करके देख चुका हूँ, तो फर्स्ट हाफ जो फिल्म गुजरती है वो तो ऐसी हालत हो जाती है कि हंसते हंसते आदमी। मैं डबिंग नहीं कर रही कंप्लीटली, मैं डबिंग जब मैं डबिंग करने गया था तो सच पूछे पहला ऐसा सिनेमा होगा, पहला नहीं ऐसे तो उनके साथ करने को तो सारी चीजें होती है, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन इस सिनेमा में मैं डबिंग नहीं कर पा रहा कंप्लीटली। मुझे लगा कि मैं क्या करूँ यार, मैं क्या किया उसमें। मैंने होता क्या है ना कि यार जो नहीं बोलना है वो भी बोला हूँ और कितना बोला हूँ, होता है ना। तो मैं डबिंग, मुझे लगता था कि हर एक सीन के बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन चल रहा था कॉमेडी पार्ट, तो हर एक सीन के बाद मुझे 10 मिनट रेस्ट चाहिए क्योंकि वही सेम हालत इनका भी हुआ। ये पहले दिन इन्होंने डबिंग नहीं किया, पहले दिन सिर्फ हंसी और उसके बाद बोले अब नहीं, हंसते हंसते रो दी, इतना हंसी। तो वो सारी चीजें इस सिनेमा के साथ हुई, क्योंकि देखिए यार होता क्या ना, हर आदमी अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट है, देखा कोई अपने घर से फ्रस्ट्रेट है, तो कोई रोजगार बेरोजगार, तो कोई नेता, तो कोई मदारी, तो कोई ये बन गया, तो कोई वो बन गया, तो कभी ये प्रॉब्लम कभी वो। तो प्रॉब्लम के साथ अगर हम सिनेमा को भी प्रॉब्लम में ही डाल दें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। हमारी सिनेमा जो होती है एंटरटेन के लिए, और एंटरटेन के साथ एक मैसेज इंसान को देना है कि हम हंसते हंसते कुछ ऐसी चीजें देख लें कि हम जीवन में हमें उसे फॉलो भी करना है कि नहीं यार, ये हमें लगता है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, बट वहाँ से वो सही है। क्योंकि मीरा रोड से यहाँ आने का रास्ता सिर्फ ये हाईवे नहीं है, हाईवे हो सकता है जरिया, लेकिन इसके साथ कई सारे रास्ते भी कटे हैं। तो हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए चीजें गलत नजर आती है। उसका कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू, कई सारे मैप हैं, जो अगर हम उसके बारे में भी सोचे तो हमें यहाँ आने के लिए रास्ता मिल सकता है। बट हम जानते एक है, सोचते एक है, इसलिए चीजें खराब होती है। और सिनेमा एक माध्यम है किसी को समझाने का कि मनोरंजन के साथ अगर हम मनोरंजन नहीं देंगे, खाली मैसेजेस दे देंगे तो खाली मैसेज बोर हो जाएंगे कि भाई इतना मैसेज, कितना मैसेज थिएटर से निकल के बोले व्हाट्सएप कर दो मेरे को। तो इसलिए आपको एक मनोरंजन के साथ साथ अगर हम कुछ चीज को रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा घर करता है। बेटा पैदा होता है, खुशी होती है, 5 दिन बाद मरता है तो ज्यादा दुख होता है। तो एक खुशी के साथ एक गम होता है कि नहीं यार, अगर हमने कर दिए होते तो वो चीज गलत नहीं होती, या हम इसको पहले से तो समझाने का तरीका अगर आपके डायरेक्टर को आता है तो मुझे लगता है कि एक सिनेमा बेहतर बन सकती है। और हमारे डायरेक्टर साहब ने इसमें बेहतर तरीके से रिश्तों से लेकर और मुझे लगता है गाने तक, इसका एक भी गाना आपको फ्लॉप नजर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि हर गाने पे हम लोग सिर्फ यही नहीं, हम ये दीदी, ये लगातार गाने आ रहे हैं, मैं इनको सुना के मैं 11-12 बजे रात में सोई बेचारी, बोलिए ना गाना आया है देखिए ना कैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। और सीन के साथ भी विदाउट डिस्कस तकनीकी, इनके अंदर एक चीज़ है कि कोई भी सीन ये करती हैं तो विदाउट डिस्कशन नहीं करती,
और ये ऐसा किया जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो ये सिनेमा जीती है। तो इनके साथ एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब कभी कभी तो ऐसा हमको होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला कह कुछ और रहा है, तो वहाँ फंसता है। लेकिन अमरपाली जी के साथ अक्सर ऐसा, जब भी मैंने, मुझे लगता है कि मैंने 3 फिल्म लिखी ना, 4, एक में गाना की। एक गाना दो हाँ, तो 2 फिल्मों में, और दोनों फिल्मों में हम लोगों ने मस्त काम किया, क्योंकि मुझे इनके साथ मजा आता है, क्योंकि सामने वाला इनसे डरता बहुत नहीं, इनकी एक्टिंग से भी मैं डरता हूँ। अमरपाली जी की मतलब जो एक्टिंग का स्किल है, इनका जो एक्टिंग इनको आता है, आजकल बहुत से बच्चे, लड़के लड़कियां सब कोशिश करते रहते हैं कि हम एक्टिंग के लिए हम लोग को अप्रोच करते रहता है लोग। उन लोग को देखना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं। और भोजपुरी सिनेमा में अगर आप किसी टाइप का कैसा भी बेहतर से बेहतर सिनेमा अगर सोचें कि कुछ ऐसा बने या वैसा बने, तो अगर अम्रपाली दुबे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो किरदार आप कर सकते हैं। वाह। और मैंने इसी कड़ी में कुछ सोचा भी है, और इसीलिए सोचा है कि अम्रपाली दुबे, क्योंकि वो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड लिमिट होते हैं कि ये क्या कोई कर पाएगा। तो आप हैं इस इंडस्ट्री में, इस फिलहाल दौर में, तो बेहतर से बेहतर जो कुछ भी किसी फीमेल आर्टिस्ट के लिए सोचना होगा वो सोचा जा सकता है। बहुत ही बेहतर एक्ट्रेस है। अगर रोड आपका अच्छा है ना, तो आप थिएटर को भी साल के स्किल में दौड़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज की एक रोड है। और खासकर हम लोगों ने वहाँ पे जो एंजॉय सबसे ज्यादा किया, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जो जिस तरीके का हम लोग को जिस तरीके रखे थे, या वो गोरखपुर के वो लोग सपोर्ट, तो आती है। हाँ, जो सपोर्ट किया हम लोगों ने, जिनके घर में हम लोगों ने शूट किया, उन लोगों ने इतना बेहतर तरीके से अपना घर, वो तो वहाँ लगता ही नहीं कि हम लोग का अपने गांव में नहीं है, लगता है कि वो हमारा ही घर हमारा है। गांव है वो। हमारा ही घर है, हाँ। मेरा घर है गोरखपुर, इसलिए हाँ। अपने को अपना घर जैसा लगता है। तो आपके घर में कितने लोग हैं यहाँ पे? तो सब यहाँ नहीं बात तो वहाँ काफी हम लोग को, और खासकर खेसारी जी ने हम लोग को काफी जो